Hello everyone, this is Chandan Ganotra, your favorite Jugadu sir, and I'm here at Vedantu NEET Made Easy channel and I'm your master teacher for NEET Physics, right? तो गाइस बहुत सारे बच्चे काफी दिनों से ये सवाल पूछ रहे थे कि सर एक वीडियो बना दो हाउ टू बैलेंस बोर्ड्स एंड नीट एग्जाम। तो आप सब नीट एस्पिरेंट्स हैं, राइट? आप सब इंडिया के ही नहीं देश के महान डॉक्टर्स बनने वाले हैं, राइट? तो आपको ये कहीं ना कहीं सवाल होगा कि जो बच्चे नीट एक सेकेंड, जो बच्चे नीट 2024 एस्पिरेंट्स हैं, मतलब अभी फिलहाल 12th क्लास में है, राइट? जो बच्चे अभी 12th क्लास में है तो उनको कहीं ना कहीं ये डाउट होगा कि सर मैं बोर्ड्स के साथ साथ नीट की तैयारी या नीट के साथ साथ बोर्ड्स की तैयारी मैनेज कैसे करूं। ठीक है, सो लेट अस नाउ गेट स्टार्टेड। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा। उससे पहले जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम बहुत सारे चीजें ऐसे कर रहे हैं जो आपके नीट 24-25 की जर्नी को मक्खन जितना स्मूथ बना देगा, राइट? और पर्सनली मैं इतना इंश्योर करूंगा कि आपके फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 या फिर जितने बच्चों का 150 प्लस एम है इजीली आ जाए, राइट? तो इतने अच्छे पीवाईक्यूज, वन शॉट, सारी चीजें लाइंड अप हैं इसी पर्टिकुलर चैनल पर। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए अब टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं जो कि बहुत मतलब क्लीशे है, सबको पता ही है, बट नीट सिलेबस कवर्स योर क्लास 12th का बोर्ड्स टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट्स। तो आइडियली हाउ टू बैलेंस नीट विद बोर्ड्स क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है, राइट? इट इज 100% मैनेजेबल, इट इज 100% मैनेजेबल। रादर मैं एक आपको बात बताता हूं गाइस, नीट कौन सा एग्जाम है? कोई इजी सा एग्जाम है क्या? मतलब कि कोई भी लिख दे कोई भी सेलेक्ट हो जाए, ऐसा एग्जाम है क्या? इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, राइट? आपको अपना बेस्ट कॉलेज मिलने वाला है इस एग्जाम की वजह से, इस एग्जाम की रैंक की वजह से आपको इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। तो समझ रहे हो ये टफ एग्जाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है ये, राइट? तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी जोरों जोरों से कर रहे हो तो क्या आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे? हाउ इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल आएंगे, राइट? बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, र्यूमर्स हैं, ऐसा बोला जाता है कि सर हम जब नीट की तैयारी करते हैं ना तो सर हम ना बस एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और बोर्ड्स में एमसीक्यू थोड़े ना आते हैं। अच्छी सही बात है, बट जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आप क्या तुक्के मार के सॉल्व करते हो? ए बी सी डी क्या आएगा, राजा मंत्री चोर सिपाही, चलो बी पे कर देते हैं, कॉन्सेप्ट ही तो होता है, राइट? तो बस नीट में जो आप कर रहे हो उसका थोड़ा सा पोर्शन, मतलब उसका डिफिकल्टी कम कर दो तो वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। एंड नीट एस्पिरेंट्स के लिए तो और बेटर है, आई टेल यू व्हाई, राइट? आप अल्टीमेटली एनसीईआरटी को रेफरेंस मानते हो, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू योर बायो, राइट? बायो की, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप एनसीईआरटी को ही रेफरेंस मानते हो। तो जब आप एनसीईआरटी को रेफरेंस मानते हो तो सीबीएसई के जनरली जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें क्या आता है? उसमें आता तो एनसीईआरटी से ही है ना। चलिए अगर सीबीएसई की भी बात ना करें, स्टेट बोर्ड्स की बात करें, जो नीट का सिलेबस है वो खाली सीबीएसई वाले बच्चे थोड़ा ना दे रहे हैं, वो तो स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे भी दे रहे हैं, वो तो हर हर मतलब हर अलग अलग बोर्ड वाले बच्चे दे रहे हैं, राइट? तो इसका जो सिलेबस बनाया जाता है वो बनाया ही ऐसे जाता है कि हर बोर्ड्स का उसमें पोर्शन हो, राइट? तो वो तो चीज ही आप छोड़ दीजिए कि सर मेरा बैलेंस नहीं होगा, सर मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। आपको अभी कवर करना ही नहीं है, राइट? आपका बस अभी एक गोल होना चाहिए दोस्त, आपका तो बोर्ड्स अभी गोल भी नहीं होना चाहिए। लिटरली मैं बता रहा हूं, आपको लगेगा कि सर क्या बात कह दी, बट लिटरली मैं बता रहा हूं अभी आपका जो सीधा गोल होना चाहिए वो होना चाहिए नीट एग्जाम, बस नीट 2024, दैट शुड बी योर गोल, दैट्स इट। अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया ना, नीट 2024 की ही तैयारी अच्छे से कर ली, तो मैं गारंटी से बता सकता हूं अगर आपने 24 नीट की अच्छे दिल से सही से तैयारी कर ली तो 12th के बोर्ड एग्जाम से डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? बट क्या आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए? क्या आपको एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही नहीं चाहिए? वो भी गलत है, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम है, राइट? एकदम ऐसा भी स्कूल का कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है? आपका पैन इंडिया लेवल पे एग्जाम हो रहा है, राइट? तो मैं अभी जो आपको बता रहा था कि आपका प्रायोरिटी नीट होना चाहिए, वो इन द टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन है, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू बोर्ड्स,
यस, बोर्ड्स का पेपर पैटर्न और नीट का पेपर पैटर्न बहुत अलग है। अभी मैं डिफिकल्टी की बात नहीं कर रहा, वो सबको पता है कि नीट इज मच डिफिकल्ट, राइट, इट्स एन एंट्रेंस एग्जाम, राइट। तो नीट डिफिकल्ट है, नीट की तैयारी अगर बच्चा अच्छे से करता है तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, वो ठीक बात है। बट क्या ये दोनों सेम एग्जाम्स हैं? बिल्कुल नहीं, पेपर पैटर्न ही अलग है, वो एमसीक्यूज है, ये सब्जेक्टिव एग्जाम है। तो क्या आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब वो कुछ तैयारी भी कैसे मैनेज करनी है वो अभी मैं आपको बता देता हूं। लेट अस डू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बस आपको ये इंपॉर्टेंट टिप्स नोट कर लेनी है और अच्छे से इन पे मतलब आपको वो करना है, पालन करना है, और बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और नीट में तो आप फोड़ने ही वाले हो, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या है, वन बाय वन देखते हैं, कोई बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेने वाला, कुछ छोटा सा, मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, तो इसी के लिए ये वीडियो बनाई है। नीट शुड बी द प्रायोरिटी। जैसे अभी मैंने आपको बताया, योर नीट एग्जाम हैज टू बी योर प्रायोरिटी, राइट। टिल कुछ नहीं तो बोर्ड्स के लास्ट 2 महीने आप बोर्ड्स को डेडिकेट कर सकते हो, बट दैट ऑल्सो डजंट मीन कि बस बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। नीट तो दोस्त आपका पैरेलली चलता ही रहेगा। बोर्ड्स में आप जो डेडिकेटेडली तैयारी स्टार्ट कर सकते हो वो लास्ट के 2-3 महीने में कर सकते हो, जिसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, राइट। तो आपको एकदम साल भर उस तरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स की। एंड दिस आई एम नॉट सेइंग टू दो स्टूडेंट्स जिनको नीट देना ही नहीं है। जिनको नीट नहीं देना, ऑब्वियसली दोस्त आप बोर्ड्स की ही तैयारी करोगे। जिन बच्चों को नीट देना है, जेई देना है, एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, उनकी बात की जा रही है, क्योंकि भैया वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, राइट। वो ऑलरेडी उन कॉन्सेप्ट्स के हायर चीजें पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो उनके लिए जो बोर्ड्स है, उसका जो सिलेबस है या जो कॉन्सेप्ट है, वो उनके लिए डिफिकल्टी नहीं है। मैक्सिमम उनके लिए डिफिकल्टी पेपर पैटर्न हो सकता है। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में बोलते हैं कि सर हमें डेरिवेशंस की आदत नहीं है। अब डेरिवेशंस एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको लास्ट के 2 महीने भी अगर आप रखोगे कि हाँ यार मैं लास्ट के 2 महीने में अच्छे से बोर्ड्स की तैयारी करूंगा, तब भी आपका हो जाएगा। गिवन दैट आप पूरे साल नीट की अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप, मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं दोस्त, मैं आपको पहले बता देता हूं, बोलते हैं कि बॉस मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, और बोर्ड्स की नहीं करते, राइट। और बोर्ड्स की इसलिए नहीं करते क्योंकि नीट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कर किसी चीज की तैयारी नहीं रहे, ठीक है, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज वैसे बच्चों से दूर रहो और खुद वैसे बच्चे मत बन जाओ, ठीक है। बी ट्रू टू योरसेल्फ। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी नहीं कर रहे, दैट इज गिवन कि आप एक एंट्रेंस एग्जाम या वो नीट या जेई उसकी तैयारी कर रहे हो। अगर आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे, आपसे वो नहीं हो रहा, एटलीस्ट बोर्ड्स जितनी तैयारी तो आप कर लो, राइट। इतनी मेरी सलाह रहेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके बोर्ड्स में खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो नहीं आएगा, इंग्लिश भी आएगा और आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आएगा, और जिन्होंने मैथ्स भी ले रखी है वो भी आएगा। तो अब आपको करना क्या है कि जोन से ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश हो गया आपका, या फिर जो भी आपका ऑप्शनल हो गया, जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जनरली हो सकता है आपका आर्ट्स हो या फिजिकल एजुकेशन हो। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश में अभी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट के 2-3 महीने में भी इंग्लिश उठाओगे तो आपकी हो जाएगी। बट अब YouTube पे भी बहुत सारी जगहों पे आपको अच्छे अच्छे वन शॉट्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन, राइट, कि अब अगर आपको इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ने में नहीं समझ आता तो आप उसके इंग्लिश ट्रांसलेशंस करके चैप्टर समरीज उस अप्रोच पे जा सकते हो। बट ये दो जो मतलब ये भी नहीं, ये भी आपका ऑप्शनल तो हो ही जाएगा। इंग्लिश को मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि वीकेंड पे आप एक बार देखते रहो कि आपका चल क्या रहा है, क्योंकि आपके स्कूल में, मतलब अगर आपने कुछ कुछ बच्चे तो जैसे स्कूल से वो डमी एडमिशन और ऐसा सब ले लेते हैं, राइट। बट जो बच्चे रेगुलर स्कूल भी जा रहे हैं साथ साथ में, जो तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो उनकी तैयारी के लिए जरूरी है कि स्कूल में जब यूनिट टेस्ट, मिड टर्म्स, ये 100 चीजें होती है, राइट, तो वो साथ साथ उनकी इन सब्जेक्ट्स की भी तैयारी होती रहती है। बट एक चीज दोस्त मैं आपको बता देता हूं, दैट इज वाया एक्सपीरियंस, और मुझे पता भी है कि अभी मैं बात कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम की, राइट, जो कि आपका अभी की डेट्स के हिसाब से आपका 15 फेब को है ये एग्जाम, राइट। 15 फेब को मतलब 2024 में, अगले साल, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट में मार्क्स कम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्कूल के यूनिट टेस्ट में मार्क्स कम आ सकते हैं, हो सकता है स्कूल के यूनिट टेस्ट में आपका ऐसा चैप्टर पूछ दिया जो आपका कोचिंग में हुआ ही नहीं है, ठीक है, जो आपकी तैयारी, मतलब कोचिंग एज इन आप जो भी यूट्यूब से पढ़ रहे हो या जैसे भी अपने तरीके से पढ़ रहे हो वो आपने नहीं हुआ, तो मतलब वो बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है।
बट ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपका एक फाउंडेशन या फिर एक नीट के लिए एक चैप्टर आपका अच्छे से हो गया है, ठीक है, मान लीजिए यूनिट्स एंड डायमेंशन आपका अच्छे से हो गया, राइट, और अगर आपका स्कूल में यूनिट्स एंड डायमेंशन का यूनिट टेस्ट है, तो इसमें आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो अपने आप से सवाल कीजिए कि क्यों कम आ रहे हैं, राइट। अगर कॉन्सेप्ट की वजह से कम आ रहे हैं, जो कि मैं 100% बोल सकता हूं कि कॉन्सेप्ट की वजह से कम आ रहे हैं, तो ये आप नहीं कर रहे। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ठीक है। आइडियली क्या है, मतलब ये अगर एक बच्चा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया, क्या वो घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता? बताइए, ये वैसे वाली चीज है। आप तैयारी हायर लेवल की कर रहे हो, तो जब अगर बेसिक चीज, अगर आपको 20 + 25 पता है, तो आपको 2 + 4 क्यों नहीं पता होगा? पता ही होगा। अगर आपके बेसिक क्लियर है, अगर आपने रट लिया है वो, तो नहीं पता होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए, राइट। अब 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट। नीट को आपको प्रायोरिटी करना है, बोर्ड्स को आपको लास्ट 2-3 महीने में भी अगर आप फोकस करोगे हो जाएगा। इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट को कभी कभी एक बार ऐसे देख लो, राइट। डोंट इग्नोर एनसीईआरटी। ये ना जनरली जो आपकी बायो है, तो बायो तो बोस आप एनसीईआरटी को ही मतलब एज अ एनसीईआरटी को वो पूरा रेफरेंस बना के करते हो, और वैसा नीट में भी आता है, तो बायो तो आप साथ साथ एनसीईआरटी में करते रहते हो। केमिस्ट्री भी बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी साथ में लगाते रहते हैं, राइट, तो वो भी सॉर्टेड है। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर फिजिक्स की एनसीईआरटी में से बोर्ड्स में पूछते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो बहुत टफ लगती है। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटी आपको बहुत वाइजली पढ़नी है। जो भी आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, राइट, उनको आपको बेसिकली क्या करना है, एनसीईआरटी से ही करना है, मतलब एनसीईआरटी तो उनकी लगानी है। बाकी भी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और जो एग्जाम्पलर के हैं, उसमें कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट। मान लिया उसमें से कुछ क्वेश्चंस दोस्त क्या होते हैं, आपके एकदम जेई एडवांस लेवल के होते हैं, ठीक है, तो वो जब आपके बोर्ड्स पास में आएंगे, आई विल ऑल्सो टिक दोज क्वेश्चंस, विल टेल यू दोज क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट विद यू, जो आपके बोर्ड्स के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। उसमें बहुत सारी डेरिवेशंस वगैरह भी हैं जो कि हमें 100% करनी है। तो इसी चैनल पर वी विल मेक वीडियोस अबाउट दोस डेरिवेशंस एज वेल, जैसे जैसे आपके बोर्ड्स पास आते रहेंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रादर इट शुड बी द पॉइंट नंबर 1, PYQs और सैंपल पेपर्स मस्ट हैं। तो दोस्त अभी भी बोर्ड्स ने एक सैंपल पेपर ऑलरेडी निकाल दिया है, राइट, 24 के एग्जाम के लिए। तो जो बोर्ड्स के सैंपल पेपर्स होते हैं ना, जो बोर्ड पब्लिश करते हैं कि यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो तो आपको करने ही करने हैं। और कोई भी आप एक पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की बुक ले लो, राइट। तो जब मैंने बोला ना कि लास्ट 2 मंथ, तो इसका क्या मतलब है, इन लास्ट 2 मंथ में आपको वो PYQs करने हैं, राइट, ताकि आपको समझ आ जाए कि पूछा क्या जा रहा है। आपकी तैयारी, अब देखो आप घर, अगर आप माउंट एवरेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सीढ़ी भी चढ़ लोगे, बट हो सकता है ना कि यहाँ की तैयारी के लिए आपने टूल्स अलग यूज किया। आप घर पे जब सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है, तो थोड़े ना आप वो वाले जूते पहन के चढ़ोगे, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पे थे। समझ आ रही है बात? बेसिक एग्जांपल, घर पे आप नॉर्मल जूतों में चढ़ोगे, राइट। इनफैक्ट घर पे अगर आप वो वाले स्पाइक्स वाले जूतों में चलोगे तो गिर जाओगे, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना कि किसका क्या डिफरेंस है, क्या मतलब अगर आपको एक डेरिवेशन लिखनी है, तो आप कोचिंग वगैरह में तो क्या करते हो, आप लिटरली ऐसे कर देते हो और बोलते हो हाँ सर आ गया, KQ/R मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज है ना, जो खिचड़ी आपने पकाई है, वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, वो आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। वहां पर बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं, तो इसके लिए आपको सैंपल पेपर्स करने पड़ेंगे, वो भी टाइम बाउंड रह के। अब 3 घंटे का बोर्ड एग्जाम है, तो आपको 3 घंटे की सिटिंग लगा के बैठ के बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही कुछ कुछ चीजें हैं, राइट। और एक चीज बस ध्यान रखिए कि जो बच्चे बोर्ड्स के साथ साथ में कर रहे हैं, तो रैशनलाइज जो सिलेबस है इस बार जो बोर्ड्स ने, CBSE ने दिया है, उसको आप प्रायोरिटाइज कीजिए, राइट। मतलब हालांकि नीट की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि रैशनलाइज में से आएगा, रैशनलाइज में से नहीं आएगा, बट अब नीट के लिए तो हम सबको यही बोल रहे हैं कि सारा सिलेबस करो, क्योंकि जब तक NTA की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता, तो हम इतने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रैशनलाइज में से हटा दिए इन्होंने, तो वो तो हम नहीं छोड़ सकते, राइट। और ये रैशनलाइज अभी नहीं, 2-3 साल से हो रहा है, कोविड से बाद से ही हो रहा है, राइट। तो 2-3 साल से जब नीट हो रहा था, तो उसमें आ रहे थे डिलीटेड पोर्शन, तो उसी पैटर्न के हिसाब से इस बार भी आएंगे। बट क्योंकि अगर आप बोर्ड्स की भी साथ में कर रहे हो, तो द बेसिक थिंग इज कि एटलीस्ट आप वो रैशनलाइज में से कुछ मत छोड़ दो, राइट। तो प्रायोरिटाइज उन चैप्टर्स को कर लो, उन टॉपिक्स को कर लो, और लास्ट में फिर नीट के लिए वो सब भी कर लो, राइट।
तो अभी एनीवेज जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम पूरा ही सिलेबस करा रहे हैं, राइट? तो उसमें कोई रैशनलाइज नॉन रैशनलाइज का मतलब नहीं रह जाता, बट स्टिल आई एम सेइंग कि ध्यान नॉन रैशनलाइज पे अभी उतना मत दो जितना कि रैशनलाइज किया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो दैट इज इट, राइट? होप दिस वीडियो हेल्प्स। गुड लक फॉर योर नीट प्रिपरेशन। नीट में तो आप फोड़ने ही वाले हो, और बोर्ड की टेंशन बिल्कुल मत लो। जैसे मैंने बताया, नीट को फोकस बना के चलते चले जाओ, राइट? अगर आप नीट के लिए जेन्युइनली अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड्स मक्खन है, हो जाएगा, ठीक है? और जिन जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी, इस टाइप का कंटेंट और लिटरली नीट के एस्पिरेंट्स है, डॉक्टर बनने वाले हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राइट? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स, राइट? जिसमें आपको नीट लिटरली इजी होने वाला है, राइट? आपकी लिटरली एकदम जीरो से हीरो तक की पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा आपको नोट्स, हर चीज मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है गाइस? सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।